नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा एसएससी और रेलवे का आरआरबी का रहता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा मिक्स प्रश्न रहता है एसएससी और आरआरबी का, रेलवे का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, ठीक है, मैथ्स का वीडियो आता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे, आप लोग देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है। ठीक है, रेल ड्राइवर में ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है। आप लोग को इसका हम बेहतरीन तरीका बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना पाइएगा। इसका फॉर्मूला भी प्रूव कर देंगे। डायरेक्ट आप लोग को याद करना है कि B/C होता है व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक, कहाँ से आया ये B/C? ठीक है, B/A नहीं, B/A तो होता है मूलों का योगफल का, और C/A होता है मूलों का गुणनफल का। लेकिन व्युत्क्रमों का ये कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव भी करेंगे, डायरेक्ट आंसर ये टिक कर देंगे हम लोग, वो सभी प्रूव करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इसको पहले रब कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो है दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन कौन? ए और बी जो है दोनों को अगर मिला कर काम करते हैं तो उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे बोला है यदि बी अकेले उस कार्य को करे तो 36 दिन में पूरा कर सकता है। अगर हम ए को नहीं लगाए, सिर्फ बी को अकेले लगा दे तो वो काम हमारा 36 दिन में पूरा कर देगा। कितना दिन में पूरा कर देगा? 36 दिन में पूरा कर देगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया है दोनों मिलके दिया है, ए और बी, फिर बी का दिया, लेकिन ए का नहीं दिया, तो वही ए का निकालना है कि ए अकेले कितना दिन में पूरा कर लेगा इस काम को। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, करने वाले हैं हम लोग। और आप लोग को हमेशा ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ टोटल काम निकाल दें, तभी तो पता चलेगा कि वो कितना काम है जो ए अकेले करेगा तो क्या दिन में करेगा, ए भी करता है तो क्या दिन में करता है। तो टोटल काम को हमेशा हम लोग एलसीएम मेथड से निकालते हैं। कौन सा मेथड से? एलसीएम मेथड से। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। किस चीज़ का? तो ये जो हमारा दोनों आया है, इस दोनों का जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम वो हमारा टोटल वर्क निकलेगा, टोटल काम निकलेगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो इस दोनों का जो एलसीएम वो 180 आ जाएगा। तो 180 जो आ गया ये हमारा टोटल वर्क आ गया, TW आ गया। टोटल काम हमारा इतना ही है। अब देखिए ए और बी जो है दोनों मिलके 20 दिन में टोटल काम करता है। टोटल काम तो हमारा 180 है, मतलब 180 काम को ये कितना दिनों में कर लेता है? 20 दिनों में कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ से निकालेंगे तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? 9 काम। एक दिन में ये 9 काम करेगा। ये हमारा एक दिन का काम निकला। कितना दिन का? एक दिन में ये 9 काम करेगा। और अगर बी का देखिए अकेले, तो बी अकेले जो है बी 36 दिन में टोटल काम कर लेता है। कितना दिन में? 36 दिन में टोटल काम करता है। 36 दिन में टोटल काम करने का मतलब है 36 दिन में 36 दिन में 180 काम करता है। तो एक दिन का अगर निकाले तो 36 पचे 180, मतलब 5 दिन में अगर बी को अकेले मिलाएंगे तो एक दिन में 5 काम करेगा। अगर दोनों को मिला देंगे ए और बी तो एक दिन में 9 काम होगा। इसका मतलब है कि ए कितना दिन में एक दिन में करता होगा? दोनों मिला के 9 करता है। अगर बी को अकेले मिलाते हैं तो 5 करता है। इसका मतलब ए का कितना हिस्सा है? 4 हिस्सा है। तभी तो ए और बी को मिलाएंगे तो 5 4 9 होगा। यहाँ पे 9 है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब हमारा निकालना है ए जो है, ए जो हम निकालें, ए जो है टोटल काम को कितना दिनों में करेगा, हमको ये पता करना है। एक दिन में कितना काम करता है? ये जो ए है, ए एक दिन में हमारा कितना काम करता है? एक दिन में जो है 4 हिस्सा काम करता है। कितना? 4 यूनिट। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। टोटल जो काम हमारा है 180, तो ए का निकालना है। ये जो है ये टोटल काम 180 है, एक दिन में 4 काम करता है। तो टोटल काम हमारा कितना दिन में करेगा? भाग कर देंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 19 चौके 180, तो 45 आ जाएगा। सॉरी 45 चौके 180, तो 45 आ जाएगा। मतलब ए जो है ये टोटल काम को 45 दिनों में कर लेगा। तो हमारा यही निकालना है कि ए कितना दिन में करेगा, तो 45 दिन में कर लेगा, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पर सुबह में 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इतना को क्या करना है, जोड़ना है। अभी देखिए डिजिटल सम आप लोग पढ़ेंगे, उससे भी जोड़ सकते हैं, डिजिटल सम वो लगा के भी हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन है क्या, बिना डिजिटल सम लगाए भी इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी ही जोड़ सकते हैं। तो करते हैं क्या है, बिना डिजिटल सम लगा के ही जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो मन करे वो ही समय में लिख सकते हैं। तो मानिए हम सबसे बड़ा ये है, तो कोशिश करते हैं इसी को लिखने का है। 196 था, दशमलव के बाद अपने मन से जितना मन करे उतना भी जीरो दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, दे दिए। अब इसमें किस चीज़ को लिख दिया, इसको लिख दिया। अब इसको लिखते हैं कितना, 19.6। तो दशमलव के सामने दशमलव देंगे, बाद में दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए तो दशमलव के बाद क्या है, 6 है, तो बाद में 6 देंगे। उससे पहले क्या है, 19 है, तो 19 देंगे। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, दशमलव के बाद 9 6 है, दशमलव दे देंगे, दशमलव। इसके बाद क्या है, 96 है, इसके पहले 1 है तो 1 देंगे। फिर क्या है, 0.196 है, उसके पहले हमारा 0 है तो 0, सबको जोड़ देना है। तो 6 का 6, 9 6 15 5 बाकी 1, 10 6 16 1 17 7 बाकी 1, 9 6 15 16 17 7 बाकी। अब पूरा नहीं जोड़ते हैं, इतना हम देखते हैं कोई ऑप्शन मिलता है क्या। दशमलव के बाद 756 मतलब 756, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है दशमलव के बाद देखिए 756, और इसमें भी है दशमलव के बाद 756। मतलब अभी हमारा क्या हुआ, ये दोनों आंसर हो सकता है। दशमलव के बाद जो आ रहा है अब 7 से शुरू हो रहा है, पीछे से देखें तो 7, तो इसमें 7 है हमारा, इसमें 6 है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब तीसरा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। कितना हो जाएगा, 217। तो 217.756 हमारा इसका योगफल आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। ये हमारा असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर का क्वेश्चन था, पूछा गया प्रश्न था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप लोग को बताया ही, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका हम बताने वाले हैं। क्या है, बहुपद इतना कि शून्य अल्फा और बीटा है तो व्युत्क्रमों का योग। देखिए अल्फा है, इसका मूल और एगो बीटा है। अगर मूलों का योगफल बोलता तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो कि हम क्लास 10th में पढ़े ही है। मूलों का गुणनफल बोलता तो क्या निकालते हैं, अल्फा गुना बीटा, गुणनफल हो गया। लेकिन व्युत्क्रमों का क्या करना है, योगफल करना। व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा, इसका योगफल निकालना है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, हो गया प्लस। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला ही आप लोगों को हम प्रूव कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम इसका अल्फा गुना बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अभी तुरंत आप लोग को बताइए, या फिर क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, -b/a, तो -b/a। ठीक है, होता है -b/a। ठीक है, -b/a। और क्या है, अल्फा गुना बीटा है, अल्फा गुना बीटा क्या होता है, अल्फा गुना बीटा c/a, तो c/a। देखिए यहाँ से अल्फा से अल्फा खत्म, क्या बन गया, -b/a। जब भी आप लोगों को इस प्रकार का दिखे, जैसे क्लास 10th में भी आता है, या फिर बोले व्युत्क्रमों का योगफल 1/अल्फा 1/बीटा, तो डायरेक्ट आप लोग को बैठाना है -b/a। ठीक है, क्या बैठाना, डायरेक्ट बैठाना है -b/a। चलिए इस पर मान लो हम लोग बैठा लेते हैं। तो माइनस बी का मान कितना है, बी का मान हमारा -7 है, तो माइनस माइनस कितना जगह +7 बटा ए का मान कितना, ए का मान 5 है, तो 5, मतलब उसके व्युत्क्रमों का जो योगफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, व्युत्क्रमों का योगफल +7/5, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न को हल करना है। इसको हल करना, ये भी असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है। चलिए हल कर लेते हैं। इसको हल करना है तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार आप लोग को पता है ब्रैकेट का काम करते हैं, क्या ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में हमारा छोटकी ब्रैकेट का करते थे, ये हमारा मझली ब्रैकेट में है, इससे पहले छोटकी ब्रैकेट में है ये। तो प्लस माइनस यहाँ क्या जगह -2 गुना, ये क्या हो जाएगा -3। इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 दूना 6, मतलब इस पूरे के स्थान पे क्या आ गया, +3 दूना 6। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या चीज़, +6 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 6 और 4 कितना 10, मतलब इस दोनों को अगर जोड़े तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस दोनों के स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इस दोनों के स्थान पे 10 आ गया हमारा जोड़ के, तो 10 आ गया 10। अब क्या है 7 गुना 10, 7 को 10 से गुना कर देंगे, 7 10 70 आ जाएगा, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन है। तो
चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।